जैसे कि हम लोग जिंदा हैं, आप दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं, आपकी बीवियां आप पर पेश की जाती हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, मोहब्बत रसूल में क्या है? ये गुलू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में गुलू की बुनियाद पर जिन अकायद ने जन्म लिया, उन्हें अकायद में से यह अकीदा भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर ना माना जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान तस्लीम ना किया जाए। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है, कुरान मजीद के वाज़ेह ऐलानात ये बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने ताजे नबूवत और रिसालत दे करके आपके मकाम को क्या कर दिया? बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया। उस मकाम को कोई नहीं छू सकता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहा जाए कि आप इंसान नहीं थे बल्कि नूरुम मिन नूरिल्लाह थे, ये गलत है। ऐसी कोई सही रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नहीं मिलती है। ये मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखी है। इसलिए कि एक इंसान ऐसे अकायद का हामिल हो रहा है मोहब्बत के नाम पर, जिसकी इजाजत किताब और सुन्नत हमें नहीं देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के पेट से पैदा हो रहे हैं, आपके बाप का नाम पता है लोगों को, मक्का की गलियों में आपने जिंदगी गुजारी, आप खाना खाते थे, आप पानी पीते थे, आप पेशाब करते थे, आप पैखाना करते थे, आपको तकलीफें भी पहुंची, उहुद के मैदान में आपके दंदाने मुबारक तक को शहीद कर दिया गया, आपने शादियां भी की, आप इंसानी ताल्लुकात भी उनसे कायम करते थे, आपके पास बच्चे भी हुए, आपको अल्लाह ने बच्चियां भी दी, आपने दामाद भी ढूंढा। सब कुछ मानते हुए आपको कहा जाए कि आप इंसान नहीं थे, तो मेरे भाइयों, ये मोहब्बत रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल में गुलू है और उस गुलू की इस्लाम तरदीद करता है। कुरान और सुन्नत में इसकी इजाजत नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मोहब्बत रसूल में गुलू की बात जब चल रही है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर आज के दौर में यह कहा जाता है, लोग मिलाद की महफिलें मुनाकिद करते हैं और उन महफिलों के अंदर अशार पढ़े जाते हैं, नात अपने बनाए हुए, और वो ऐसे नात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद नहीं, मद हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की है। अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात कहता है सही माने में, तो हमें उससे इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ऐसे नात के नाम पर ऐसे शिरकिया कलिमात, ऐसे मदद और इस्तिगासे के अल्फाज जो अल्लाह से किए जाने चाहिए, मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का जो हक है वो अल्लाह के नबी को नहीं दिया जा सकता। कहा जाता है कि अल्लाह में रसूल में फर्क क्या है? अब्द और माबूद का ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर इसी फर्क को तस्लीम कर लिया जाए, इसी फर्क को समझ लिया जाए, तो फिर किसी मुश्किल की गुंजाइश हमारे समाज के अंदर नहीं रह जाएगी। एक रसूल है और दूसरा अल्लाह है, और उस रसूल से मोहब्बत हम इसलिए करते हैं कि उस रसूल की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत साबित है, अल्लाह की मोहब्बत ये असल है, और हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत हमारी किताब और सुन्नत के दायरे में होनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये भी कहा जाना गुलू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदार थे, आप गैब जानते थे, इसलिए कि गैब की सिफत किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एतकाद रखना कि आप हर जगह हाजिर नाजिर हैं, और महफिलें मुनाकिद करके, सीरत नबी का जलसा करके, और वहां पर दरूद पढ़ करके, और अचानक वहां खड़े हो जाएं कि अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान आ जाए, ये बदअकीदगी की पहचान है, जहालत की दलील है, किताब और सुन्नत से लाइल्मी की दलील है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस रसूल है, सही हदीस, आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा हैं, आपकी जिंदगी बरज़खी है, वो जिंदगी के की तरह नहीं है। आप ही नहीं, तमाम अंबिया को जिंदगी दी गई जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है मोहब्बत के नाम पर झूठा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ से हाथ निकाल करके सलाम करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ से निकल करके उसके मुल्क पहुंच जाते हैं और उसकी मजलिसों में शिरकत करते हैं, तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत रसूल में गुस्ताखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, किताब और सुन्नत के वाज़ेह नसूस से बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी लाहिक हुई, आपको बुखार आया, आपको परेशानियां लाहिक हुई, आप बीमार भी पड़े, आपको अपने अइज़्ज़ो अक़रबा से भी इंसानी बुनियादों पर मोहब्बत थी। ग़ज़वे बद्र में जो लोग कैदी बना करके लाए गए, उसमें उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज को सुनी तो आपको कसक महसूस हुई। सहाबा आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तकलीफ किसने पहुंचाई, किसने आपको दुख दिया, उसकी गर्दन हम काटते हैं। कहा, बात दरअसल ऐसी नहीं है, बात दरअसल ये है कि चचा के रोने की आवाज मुझे बेताब किए हुई है। ये बेताबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों थी? इंसानी बुनियादों पर थी। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि मोहब्बत रसूल ईमान की कसौटी है। मोहब्बत रसूल ये मोहब्बत इलाही का अहम तरीन जरिया है। मोहब्बत रसूल जन्नत में जाने का अहम तरीन जरिया है। लेकिन मोहब्बत रसूल है क्या, उसको आपको जानना होगा। मोहब्बत रसूल किताब और सुन्नत की इत्तिबा है और उसी पर चलना और पैरवी का नाम है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी को मोहब्बत है तो आपकी लाई हुई शरीयत को मुकम्मल तौर से अपनी जिंदगी में नाफिज करें, यही मोहब्बत रसूल है। वरना
اگر اس کی زندگی اس سے انحراف کی عادی ہے تو ٹوٹی ٹرائیاں لے کر کے محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوگا. تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی, آپ کی منہیات کے مخالف کی جائے, آپ نے جو باتیں کرنے کے لیے کہی ہیں وہ باتیں نہ کی جائیں, جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو انجام دیا جائے, اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کیا ہیں, سچے محبت کرنے والے ہیں, یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا, یہ باطل ہوگا, اور اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو نے جن عقائد اور نظریات کو پیدا کیا, انہی میں سے ایک عقیدہ یہ بھی آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ہی بڑے پیمانے پر عام کیا جاتا ہے, اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں تھا. اپنی انسانی سوچ, وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب سایہ ہوگا تو اس کو کوئی کچل دے گا, اور اس ناطے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں تھا. میرے بھائیوں, یہ جھوٹی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ تھا, اور سایہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. سایہ کا ثبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے سایہ کو ثبوت مانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو عرش الہی کے سائے میں کیا ہوگا, جگہ ملے گی. تو سایہ کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ سے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کو سایہ نہیں تھا, اس ناطے ہم آپ کو جو ہے خطاؤں سے منزہ کر دیں گے. میرے بھائیوں, یہ بدعقیدگی کی چیز ہے, شان رسالت میں یہ گستاخی ہے, یہ محبت رسول کی علامت اور پہچان نہیں ہے. محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے. کامل زندگی اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیجئے, آپ کی غلامی میں, آپ کی لائی ہوئی شریعت میں پیش کر دیجئے. یہی محبت رسول ہے, اور یہی محبت رسول کی پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں بدعقیدگی نہیں سکھاتی, کتاب و سنت سے تجاوز کرنا نہیں سکھاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہیں. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعقیدگی کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں انہی پر بس کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جاگزی فرما دے. الہ العالمین ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. رب کریم ہم سے انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق اگر کہیں چوک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, بھول ہو جاتی ہے, تو اس کو ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون اور دستور کی کتاب قرآن کی شکل میں بھیجی ہے, الہ العالمین اس کی تلاوت کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے ملا دے, امت مسلمہ کے اختلافات کو دور کر دے. الہ العالمین اس امت کو توفیق عطا فرما کہ تیرے نبی کا جائز مقام پہچان سکے. الہ العالمین اس امت اسلام کو رفض و تشیع کے غلو سے محفوظ فرما دے. الہ العالمین اس امت اسلام کو یہودیوں کے تنقید سے بھی محفوظ فرما دے. الہ العالمین تو نے اس امت کے بارے میں امت وسط کا لقب دیا ہے. الہ العالمین اس بات کی توفیق ہمیں عطا فرما کہ ہم امت وسط رہیں, راہ اعتدال پر قائم رہیں, غلو سے محفوظ رہیں, افراط سے محفوظ رہیں, تفریط سے بھی محفوظ رہیں, اور تیرے رسول کی شان میں جو بات مناسب ہے, تیرے رسول کا جو جائز حق ہے, ان تمام حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.